हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है वो 7 चैप्टर हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का, जिसका नाम है लाइफ इन डेजर्ट्स। डेजर्ट में किस तरह से लाइफ रहती है उसके बारे में हम जो है वो यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। बोला गया है कि चैप्टर नंबर 5 में आपने देखा होगा कि पानी का क्या क्या महत्व है। सो पानी का क्या क्या महत्व है भाई, ये जो मेन लाइफ है, लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। किसकी? प्लांट की, एनिमल की और पीपल्स की। बोला इसके अलावा जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी को भी अपना जीवन जीने के लिए, अगर पानी पीने के लिए नहीं होगा तो वहां पे किसी तरह का जो है वो खेतों में घास भी नहीं होगा। जब घास नहीं होगा तो बताओ फिर आप जानवर कैसे पालोगे? जानवर नहीं पलेंगे, कुछ नहीं वो खा पाएंगे। अगर वहां पे पानी नहीं होगा तो आप मुझे बताओ कि आप जो है वो खेतों में किस तरह से जो है वो गेहूं, बाजरा, ज्वार, जो भी आप किचन गार्डन करते हैं वो कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला गया है कि प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड, संसार के कुछ एक ऐसे हिस्से भी हैं जहां का टेम्परेचर जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भैया। इतना खतरनाक है कि अगर गर्मी देखें तो आग की तरह और ठंड देखें तो बर्फ की तरह। ऐसे स्थानों को डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बोला जाता है। डेजर्ट मतलब जहाँ पे बारिश बिल्कुल कम है, जो आपकी वनस्पति है वो फैली हुई है और बिल्कुल छोटी छोटी सी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर के ऊपर ही, टेम्परेचर पे ही जो है वो आपका गर्म डेजर्ट और ठंडा रेगिस्तान जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे कि लैंड में अगर लिटिल वाटर है तो वहां पर जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर फिर भी की जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डेजर्ट किसे कहते हैं? एक अराइड रीजन है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हाई भी है और रात के टाइम पे बहुत ज्यादा लो भी है, और जहां पर जो खान पान का तरीका है, सब्जियां हैं, वो भी बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात की गई है द हॉट डेजर्ट सहारा। सहारा की बात की गई है। देखो ये जो डायग्राम है ना, इसमें पूरा बता रखा है ना, देखो चट्टान है और ये आपका जो है वो लैंड है। क्लियर? अब मैं आपको एक लैंड की ना खासियत बताती हूँ। देखो लैंड के ऊपर जैसे आपकी सनलाइट गिरेगी, ठीक है, ये बहुत जल्दी गर्म होगा। रात को जैसे हवा चलेगी उतना ज्यादा जल्दी ये ठंडा भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो बोला कि मैप में आप देखिए अफ्रीका के, तो सहारा डेजर्ट जो है वो आपके अफ्रीका के नॉर्थ में, मान लीजिए कि ये आपका अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका का क्या है? नॉर्थ वाला हिस्सा है। क्लियर? तो नॉर्थ में जो है वो बेसिकली आपका डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा अफ्रीका में, जिसका जो एरिया है, ठीक है जी, मतलब ये पूरा हिस्सा कितने में एरिया में फैला हुआ है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर ही वो फैला हुआ है। अब ये देखो कौन कौन सी कंट्रीज में है, ये बेसिकली हम मैप से देखेंगे। क्लियर? उसमें शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे और उसको याद भी करेंगे। आगे बोला है, डेजर्ट की पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है कि दिमाग में सबसे पहले बात किसकी आती है? रेत की। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेत। जो बहुत एरिया तक जो है वो रेत आपका फैला होता है। उसमें कई तरह के छोटे छोटे से पत्थर भी होते हैं। कई बार यहाँ पर जो है वो खुली चट्टाने, देखो चट्टान है ना, बिल्कुल ओपन नंगी चट्टान है, मतलब अगर आप इनको हाथ लगाओगे तो आपका हाथ भी जल सकता है। रॉक सरफेस आपको देखने को मिलेगा। कुछ प्लेसेस में जो है ये 25 मीटर हाई भी जो है वो देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो ये हमारा जो है वो यहाँ पे बात की गई है। सो गाइस चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम करेंगे बात अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखो अफ्रीका की ये वाला हिस्सा में पूरा का पूरा आपका डेजर्ट, और ये अफ्रीका का कौन सा हिस्सा है? नॉर्थ वाली साइड है। तो चलो चलते हैं। बोला इजिप्ट नाम का लड़का था, लिबिया से प्यार करता था, प्यार से हो गई उसे एलर्जी, एलर्जी को दूर करने के लिए वेस्ट वो गया, वेस्ट जाके मॉरिशियन में उसने दवाई ली, मॉरिशियन के डॉक्टर ने कहा तुम वेजिटेबल उगाओ, उसके लिए वो माली बन गया, माली बनने के बाद वो नाइगर में जाके खेती बाड़ी करने लगा, फिर गर्मी में चड्डी पहन के जो है वो खेती बाड़ी करने के बाद धीरे धीरे सूडान जाके वो बिल्कुल ठीक हो गया। आप इससे अलग भी बना सकते हैं जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करते हो। क्लियर? चलिए आगे बोला है कि आप जो है यहाँ पर बताया गया है, देखो लिखा है कि सरप्राइज होंगे
कि जो सहारा है वो एक बार जो है वो लैशेस ग्रीन प्लेन थे। यहाँ पे ऐसा नहीं था बेटा कि बिल्कुल ही रेगिस्तान था, नहीं, पहले यहाँ पर जो है वो ग्रीन एरिया था। केव पेंटिंग्स ऑफ सहारा डेजर्ट जो है वो इस बात को शो करती हैं कि यहाँ पर नदी बहती थी और वहां पे क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, गोट जो है वो कॉमन एनिमल्स हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ और ये पूरा रीजन जो है वो गर्म और सूखे वाले रीजन में बदल गया। ठीक जी, तो ये हमें एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? केव पेंटिंग से। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं इसके क्लाइमेट की कि मौसम कैसा है यहाँ पे। उससे पहले डू यू नो में दिया गया है कि अल अजीजिया जो है सहारा डेजर्ट का साउथ ऑफ त्रिपोल लिबिया रिकॉर्डेड सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लाइमेट की अगर बात करते हैं सहारा डेजर्ट की तो बोला है कि बहुत ज्यादा हॉट है, पैची ड्राई है यहाँ पर। जो स्काई है वो क्लाउडलेस रहता है, मतलब उसमें बादल बड़े रेयर होते हैं। अब जब बादल नहीं होगा तो मौसम कैसा होगा? बिल्कुल साफ। यहाँ पे जो मॉइस्चर है ना, हवा में थोड़ी नमी भी होगी ना, वो भी पूरी तरह से जो है वो उड़ जाती है। डे जो है बहुत गर्म होता है, जबकि रात जो है उसी के मामले में जो है वो ठंडी होती है। तो डे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचा है, जिसकी वजह से रेत भी बहुत गर्म होती है, चट्टानें भी बहुत ज्यादा गर्म होती है। इवन चट्टानों से भी हीट निकलती है और हर चीज क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे मैंने कहा ना कि रात को बिल्कुल 0 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा और हद से ज्यादा ठंड, मतलब इतनी ठंड कि आप जो है वो उतनी ठंड हिमालयाज में भी फील नहीं करोगे। आगे जो है वो फ्लोरा और फोना। फ्लोरा मीन्स प्लांट, फोना मीन्स जानवर। तो बोला है सहारा डेजर्ट में जो है वो कैक्टस मिलता है, डेट मिलता है, पाम मिलता है, केशिया के जो है वो बड़े बड़े फ्लावर्स या आप बोल सकते हैं प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ओसिस नाम की चीज भी मिलती है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ओसिस होता क्या है, मैं आपको वीडियो जो है वो आगे फोटोज में दिखाती हूँ। अब यहाँ पे प्लांट्स जो है वो डेट पाम्स भी मिलते हैं। एनिमल्स देखें, कैमल, हाइनास, जैकल, फॉक्स, स्कॉर्पियन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो हाइनास वगैरह ही हैं। यहाँ पर बेसिकली स्नेक, लिजार्ड्स और आपको बहुत प्रोमिनेंट ऐसे स्पीसीज भी देखने को मिलेंगे। अब देखो ओएसिस, तो मैंने क्या बोला कि ओएसिस क्या चीज होती है कि ये आपका फोटोग्राफ है, इसमें आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जगह पे रेत है, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ एक एरिया में हरे भरे प्लांट है। अब ये किस वजह से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से। हो सकता है यहाँ पे पानी की जो मात्रा है वो सही हो, जिसको ऑब्जॉर्व करके जो है वो डेट पाम जो है वो कैक्टस के फ्लावर जो है वो यहाँ पे निकले हो। अब यहाँ पे क्या बोला है कि साइंटिस्ट ने एक्चुअली फाइंड किया कि फिशेस की स्केलेटन भी जो है वो डेजर्ट में देखने को मिली। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि भैया यहाँ पर आपको जो है वो फिशेस के स्केलेटन देखने को मिल रहे हैं। आगे पीपल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सहारा है वहां पे बहुत ज्यादा हार्श क्लाइमेट है। जो इनहेबिटेट्स है वो ग्रुप्स में रहते हैं, वहां पे वो अपनी एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो लाइफ जी रहे हैं, जिसमें जो है वो बेडोइंस और तुरेगास दो इंपॉर्टेंट नोमैडिक ट्राइब्स हैं। नोमैडिक मतलब घुमंतु, ठीक है। ये दो ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बड़े यूपीएससी, एचएएस वगैरह में भी ये पूछा जाता है। इसके अलावा गोट, शीप, कैमल, हॉर्सेस भी आपको अब देखने को मिलेंगे जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जिनकी लेदर से जो है बेल्ट, स्लीपर, पानी की बॉटल्स और जो बाल होते हैं उनको यूज करके मैट्स बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं और ब्लैंकेट्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है जी। और ये हैवी रोब्स पहनते हैं ताकि डस्ट स्टॉर्म और हॉट विंड जब चले तो उनसे इनकी प्रोटेक्शन हो सके। क्लियर? तो देखो इन लोगों ने किस तरह से अपना जो है वो जीवन इसके हिसाब से ढाल लिया हुआ है। आगे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो आपका ओसिस है सहारा में, जो नाइल वैली है ना इजिप्ट की, वो सपोर्ट करती है पॉपुलेशन को, ठीक है जी। आगे बोला है पानी का अवेलेबिलिटी है जिसकी वजह से ये डेट पाम जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे खेती की जाती है जैसे चावल, व्हीट, बार्ले, बीन्स होगी, इजिप्शियन कॉटन हो गया जो वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस है यहाँ पे, ठीक है जी। डिस्कवरी ऑफ ऑयल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कौन कौन सी कंट्री में? अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट में। तो बेसिकली ये कंट्रीज रिच
होंगी भी तो होंगी किसके बेसिस पे, ऑयल की बेसिस पे। अदर मिनरल्स हो गए जैसे कि आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कल्चरल और लैंडस्केप देखें हम इसमें तो बोला कि क्लाइमेट के हिसाब से ही चीजें हैं। अब यहाँ पे ग्लैमिंग ग्लास केस ऑफिस जो है वो बिल्ड किया गया है, टावर के ऊपर एक मॉस्क बनाया गया है, और सुपर हाईवे भी यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं, और एंशियंट टाइम पे यहाँ पर जो है वो कैमल्स के पाथ बोले जाते हैं। जो ट्रैक थे कैमल्स के वो सॉल्ट ट्रेड के लिए यूज किए जाते थे, और ट्रेगास जो है वो देखे गए हैं कि फॉरेन टूरिस्ट को वो आज भी जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है जी। आगे बोला है कि जितने भी नोमैड हर्डमैन्स हैं वो सिटी लाइफ के बारे में भी बात करते हैं, और ऑयल ढूंढते रहते हैं, गैस ऑपरेशंस में भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका लिवलीहुड चलता है। अब आगे यहाँ पे बोला है कि डिप्रेशन जो है वो फॉर्म्ड होते हैं जब विंड्स आपकी ब्लो करती हैं, विंड के साथ साथ क्या आएगा, सैंड आएगा। डिप्रेशन क्या करेगा, जिसमें अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस है जहां पे क्या बनेंगे, ओसिस बनेंगे। तो ओसिस कहाँ बनेंगे, जहां पे डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन वहां पे होगा जहां पे पानी का अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि ये एरिया पूरी तरह से क्या है, फर्टाइल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो लोग भी रहते हैं, वाटर बॉडीज है, और यहाँ पे पाम और यहाँ पे खेती बाड़ी भी जो है वो की जा रही है। सामने यहाँ पे बोला है टिफलिट ओसिस जो है वो मोरक्को का सबसे लार्जेस्ट ओसिस है। ये 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, एंड दिस इज रियली अ बिग थिंग कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार यूपीएससी में भी पूछा गया है। अब बात करते हैं हमारा जो कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख। लद्दाख बेसिकली दो वर्ड से बना है। वन इज ला का मतलब माउंटेन, दाख का मतलब है कंट्री, ऐसी कंट्री जहां पे जो है वो माउंटेन में पासिस है। तो लद्दाख की अगर बात करें तो इसे कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है, और ग्रेटर हिमालयाज में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में है। काराकोरम रेंजेस भी यहाँ पे है, जास्कर माउंटेन्स यहाँ पे है। आगे इंडस नदी यहाँ की जो है वो फेमस नदी है, निकलती है, वो बहुत गहरी है और बहुत ही बड़ा गार्ज बनाती है। आगे बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं यहाँ पे, जैसे गंगरी ग्लेशियर्स है। अगर हाइट देखें लद्दाख की तो 3,000 मीटर ऊपर जो है वो कारगिल है, और 8,000 मीटर ऊपर जो है वो काराकोरम की चोटी है। और हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे जो मौसम है वो कैसा है, बिल्कुल ठंडा है और बिल्कुल सूखा है, और यहाँ पर जो हवा जो चलती है वो बिल्कुल हल्की फुल्की सी चलती है। तो जो हीट होती है डे में वो भी थोड़ी सी जो है वो इंटेंसली आप फील कर सकते हो। जो डे टेम्परेचर है समर्स में वो 0 डिग्री तक, 0 डिग्री से ऊपर रहता है। क्लियर। आगे यहाँ पे द्रास बोला गया है। द्रास क्या चीज है, कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है अर्थ पे, जो कहां पर है, लद्दाख में है। और एक बार ना एचएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि द्रास कहां पे है। क्लियर। आगे यहाँ पे बोला है कि डे का टेम्परेचर का समर में देखे तो 0 डिग्री तक होता है, नाइट में देखे तो -30 डिग्री तक पहुंच जाता है, फ्रीजिंग जो है वो -40 डिग्री तक वो जो है पहुंच जाती है। ठीक है जी। अब ये देखो, अब मैं बात करूंगी ग्राफ पे। क्लियर। चलिए चलते हैं। ये आपका बेसिकली ट्रांस हिमालयाज है। क्लियर। यहां पर सबसे पहले ऊपर आएगी आपकी यहां से कराकोरम रेंज, जहां पर जो है वो बेसिकली आपकी ग्लेशियर्स जैसे सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है। ये आगे आपकी लद्दाख रेंज। ठीक है जी। यहाँ पे आएगी आपकी जास्कर रेंज। क्लियर। ये आपकी चली इंडस नदी होते हुए सीधे पाकिस्तान में। इंडस नदी की जो सहायक नदी है दैट वन इज श्योक रिवर। ठीक है। अब यहाँ पे ये श्रीनगर है, ये इसे हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं। ये बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा जो है वो देखने को मिलेगा। आप देहरा गुम्पास भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये गिलगिट पाकिस्तान है, जहां पर बेसिकली जो है वो फाइट होती रहती है। सी, तो ये जो है वो इसका मैप है। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये सारे रेन शेडो एरियाज हैं, लिटिल रेनफॉल। अब रेन शेडो एरिया क्या हुआ, देखो ये पहाड़ है हमारा। ठीक है जी। ये हमारे बादल आ रहे हैं, ये आए, यहाँ टकराए, और यहाँ पे बारिश होगी। अब यहाँ तो बादल गया ही नहीं ना। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बादल हवा में हल्का हुआ और वैसे पास आउट हो गया यहाँ से। यहाँ पे किसी भी तरह की वर्षा नहीं हुई। तो जो ये एरिया है जहाँ पे बारिश नहीं हुई, ये वाला जो पूरा एरिया है, इसे हम क्या बोलेंगे, शेडो एरिया। मतलब यहाँ पे वर्षा होने की संभावना नहीं है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि बारिश यहाँ पे सिर्फ 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रीजिंग ठंड होती है यहाँ पे, सूरज गर्मियों में पूरा उगल रहा होता है आग। अगर यहाँ पे आप बोलो कि यू सिट इन द सन, योर फीट इज द शेड, यू मे सफर फ्रॉम सनस्ट्रोक, फोस्ट बाइट। मतलब पैर आपके ठंड में है और धूप, सर पे धूप पड़ रही है, तो आपको जो है वो सनस्ट्रोक्स लग जाएंगे वहां पे।
ठीक है जी। आगे यहाँ पे बोला है कि लद्दाख को जो है काप्पा चांद भी बोला जाता है, मीन्स स्नो लैंड। ठीक है जी। आगे यहाँ पर जो है वो फ्लोरा और फौना की अगर हम बात करें, फ्लोरा क्या चीज हुई हमारे एनिमल्स, फौना क्या चीज हुई हमारी हमारी सॉरी फ्लोरा हुआ हमारा वेजिटेबल, फौना हुआ हमारा एनिमल्स। अब बात करते हैं, बोला कि ड्यू टू हाई एरिडिटी वेजिटेशन जो है वो कम है, यहाँ पर घास आपको देखने को मिलेगी, श्रब्स देखने को मिलेगी, एनिमल भी यहाँ पे चपते हुए आपको दिखेंगे। आगे यहाँ पे बोला है कि ग्रोव्स ऑफ बिलोज एंड पॉपुलर एज सीन इन वैली, बिलोस और पॉपुलर्स ये देखने को मिलेंगे। समर्स के टाइम पर आपको एप्पल्स, एप्रिकॉट, वॉलनट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बर्ड्स भी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी, रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बतियन स्नोकॉक, रेवन, हुप, ये जो है वो कॉमन है। और जहां पर आगे बात करें तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। लद्दाख में वाइल्ड गोट्स भी आपको देखने को मिलेंगी, वाइल्ड शीप, याक, बहुत से डॉग्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे बोला है जो एनिमल, यहाँ पे देखो पशुपालन भी किया जाता है मीट, मिल्क और हीट्स के लिए। याक यहाँ से मिल्क जो है वो लिया जाता है, चीज और बटर यहाँ पे बनाया जाता है। उनके बालों से जो शीप और गोट है उनसे जो है वो उलन बनाए जाते हैं। लोगों की अगर बात करें हम यहाँ पे तो बोला गया है कि यहाँ पर जो लोग आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली तिब्बतियंस हैं। ठीक है जी। ये यहाँ पे मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट भी देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज भी मिलेंगी। लद्दाख की लैंडस्केप पे जो है वो गोम्पास आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। मॉनेस्ट्री जैसे हेमिस है, यहाँ पे शिया है, फिर नमायरू है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्रीज है। आगे यहाँ पे बेसिकली पोटैटोज, बार्ले, बीन्स, ट्रिनअप्स जो है वो उगाए जाते हैं। विंटर मंथ में जो है वो हार्श भी बहुत होती है, यहाँ पे बहुत ठंड होती है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो फेस्टिव्स और सेरेमनीज में बिजी रहती हैं। वुमेन्स जो है वो घर के कामों में बिजी रहती हैं, खेतों के कामों में बिजी रहती हैं, अपने स्मॉल घर बिजनेस को भी जो है वो हैंडल करती हैं। तो सी गाइस कि ये लोग कितने ज्यादा रोल प्ले जो है वो कर रहे हैं। ले जो है वो कैपिटल है लद्दाख की, जिसे जो है वो रोड और एयर से दोनों से कनेक्टेड है। नेशनल हाईवे भी यहाँ पे ले से कश्मीर जो है वो जोड़ता है जोजिला पास से। ठीक है जी। और आप मुझे बता सकते हैं कि हिमालय के और कौन कौन से पासेस हैं, तो आप ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप जो है वो देख सकते हो, दिस वन इज कॉल्ड थिंगसी मोनेस्ट्री। सी किस तरह की मोनेस्ट्रीज होती हैं, ये बुद्धा मोनेस्ट्रीज हैं बेसिकली। अब यहाँ पे डू यू नो दिया गया है कि जो फाइनेस्ट क्रिकेट बैट है ना वो विलो ट्री के वुड से बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्रिकेटर्स लवर है। और चीरू जो है वो तिब्बतियन एंटीलोप्स है, जो सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज भी है इस टाइम पर। लोग इसको जो वो हंट करते हैं इसके वूल के लिए। ठीक है जी। सो लास्टली मनाली, रोहतांगला, बारालाचा, नंगलाचा, तांगला, ये सब हाईवे हैं जो जुलाई से लेके सितंबर तक ओपन रहते हैं, क्योंकि इस टाइम तक स्नोफॉल नहीं हुआ होता है। आगे बात करें, टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा दूर दूर दुनिया भर से जो लोग आते हैं बेसिकली गोम्पास को देखने के लिए आते हैं। और जैसे आपका थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कोरिया हो गया, ये मोस्टली यहाँ पे ये लोग जो है वो विजिट करते हैं और ये बहुत सारे सेरेमनीज और फेस्टिव्स को भी इंजॉय करते हैं। मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे जो है वो धीरे धीरे हो रही है, लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं वो धीरे धीरे लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं और हर नेचर को बिल्कुल सेक्रीफाइस ना करते हुए, इसको सही से मेंटेन करते हुए कैसे यूज करना है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे जानते हैं। सो गाइस, दिस इज कॉल्ड लाइफ इन डेजर्ट। होप आपको जो है वो चैप्टर जो है वो समझ आया होगा कि हमारे पास दो तरह के जो है वो रहते हैं हमारे डेजर्ट्स, वन इज हॉट, वन इज कोल्ड। वही हमने यहाँ पे पढ़ा कि हॉट डेजर्ट आपका आ गया सहारा हो गया, कोल्ड डेजर्ट में आपने लद्दाख डेजर्ट के बारे में यहाँ पे रीड किया। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।